रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं बीजों के अध्ययन को। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बीजों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्पर्मोलॉजी, यानी 1 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नींबू में डाइवैक रोग किसकी कमी से होता है। तो बताओ किसकी कमी से नींबू में डाइवैक रोग लगता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो रोग लगता है नींबू में वो रोग लगता है कॉपर की वजह से, 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वरुणा योजना का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है वरुणा योजना। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस योजना का जो संबंध है वो संबंध है कृत्रिम वर्षा से, यानी 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये जो स्थित है वो स्थित है कानपुर में। प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो वनस्पति समूह का जो सबसे बड़ा संघ है वो है थैलोफाइटा। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति हैं। तो बताओ ये सब किसकी प्रजाति हैं अल्फांसो एवं आम्रपाली। तो ये जो प्रजाति हैं वो आम की हैं, यानी 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं अंगूर का बगीचा। कौन से शहर को कहते हैं। तो नासिक को कहा जाता है अंगूर का बगीचा। आठवें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नस्ल को कहते हैं विश्व की दूध की राजधानी। तो ये कहते हैं सानेन नस्ल को। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं भारत का अन्न भंडार। तो ये कहा जाता है पंजाब को। प्रश्न संख्या 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो ये स्थित है मखदूम में। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है। तो बताओ कितना प्रोटीन पाया जाता है मुर्गी के अंडे में। तो ये पाया जाता है 12%। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बताओ क्या रखा है बकरी का वैज्ञानिक नाम। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कैप्रा हिरकस। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने के पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। तो ये कहा जाता है ऑर्नियोथोलॉजी, यानी 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है कि आम में लिटिल लीफ रोग का कारण है। तो बताओ किस वजह से आम में लिटिल लीफ रोग होता है। तो ये जो रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, यानी 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया। तो बताओ कब से लागू हुई है फसल बीमा योजना। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लागू की गई है 1 अप्रैल 1985 से। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बंगलुरु में स्थित है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। तो बताओ कहाँ पर है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है बरेली में, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिरण का मांस क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं हिरण के मांस को। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहा जाता है बेनिसन को। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न कि सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं। तो था कौन से देश में सबसे ज़्यादा भेड़ मिलते हैं। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर। तो ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दूध क्रांति का संबंध किससे है। तो कौन से उत्पादन से ये भूरी क्रांति का संबंध है। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है उर्वरक उत्पादन से। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। बताओ किसके उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अंडा उत्पादन से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो ये स्थित है हिसार, हरियाणा में। तो 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। बताओ कहाँ पर स्थित है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। तो ये जो स्थित है वो स्थित है लखनऊ में। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि ज्वालामुखी किसकी एक प्रजाति है। ज्वालामुखी नहीं, जमुनापारी किसकी एक प्रजाति है। तो ये है बकरी की। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं मछलियों के अध्ययन को। बताओ फटाफट से, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सो रहा है। तो मछलियों का जो अध्ययन है इस अध्ययन को कहा जाता है इक्वेथियोलॉजी। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आ जाता है आप लोगों के सामने की जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है। बताओ कौन से जानवर की प्रजाति है जाफराबादी। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है भैंस, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि सुअर का मांस क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं सुअर के मांस को। तो इसे कहा जाता है पोर्क, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। बताओ क्या कहते हैं मकड़ियों के अध्ययन को। फटाफट बताओ 29 का राइट आंसर। तो मकड़ियों का जो अध्ययन है इसे कहा जाता है एर्नियोलॉजी। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आज तक कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है। बताओ किस में रखते हैं कृत्रिम गर्भाधान को रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे संबंध रखती है कृष्ण क्रांति। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध है वो संबंध है पेट्रोलियम से। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं पृथ्वी का हलवा। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हैं केंचुए के अध्ययन को, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करके क्लासें हैं वो कराई जा रही हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। बताओ किससे प्राप्त करते हैं
पश्मीना ऊन को। 33 का राइट आंसर, तो ये बकरी से की जाती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न कि सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है, तो बताओ ये किसकी प्रजाति है। 34 का राइट आंसर, तो ये मधुमक्खी की, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है, बताओ किसकी वजह से मुर्गियों में ये रानीखेत की बीमारी पड़ गई थी, तो ये हुआ था विषाणु की वजह से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ क्या है, तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओबिस एरीज। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं बच्चों वाली गेंद को, सॉरी बच्चों वाली गाय को, तो इसे कहा जाता है डैम। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न कृत्रिम रेयन कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है, कृत्रिम रेयन ये कहलाता है सिल्क। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न के 39 की सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, बताओ कौन सा है, ये आपको 39वें प्रश्न का आंसर आपको देना है, तो ये डॉली, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वें प्रश्न है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है आज के इस परीक्षा सेट का कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, बताओ कौन रखता है पीली क्रांति को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।